हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकॉम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, हमारे बिजनेस में बहुत सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस हुआ करते हैं। उन सभी ट्रांजैक्शंस को ह्यूमन को याद रखना जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए क्या की जाती है, अकाउंटिंग जो है वो की जाती है। इस अकाउंटिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डीपली एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, किस लिए किया जाता है, क्या किसके प्रोसेस होते हैं, सब चीजें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम हिस्ट्री देखेंगे। 4000 साल पहले बेबीलोनिया इजिप्ट में अकाउंटिंग का यूज जो है वो पाया गया था। इसमें क्या किया जाता था, वहाँ पे जितने भी पेमेंट्स होते थे वेजेस के एंड टैक्सेस के, उसका संबंधित जितने भी लेखे किए जाते थे ना, वो सारे किसमें किए जाते थे, मिट्टी की पट्टी पे किए जाते थे और जो उनका पेमेंट किया जाता था। बेबीलोनिया इजिप्ट जो है वो एक क्या है हमारी, उसको क्या कहा जाता है, कॉमर्स सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीस में भी अकाउंटिंग का यूज जो है वो पाया गया था। ग्रीस में क्या होता था, एलोकेशन किया जाता था इनकम्स का अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। कितने हमारे रिसिप्ट्स हुई हैं, कितने हमारे पेमेंट किए हैं, उन सब का भी रिकॉर्ड जो है वो अकाउंटिंग के द्वारा ही रखा जाता था। और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते थे, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए स्टेटमेंट बनाया जाता था और उसका बैलेंस जो है वो निकाला जाता था। रोम जो है, रोम में भी अकाउंटिंग का यूज जो है वो पाया गया है। रोम के लोग क्या करते थे, डेली बुक और जर्नल प्रिपेयर करते थे और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की अकाउंटिंग किया करते थे। फिर आता है चाइना। चाइना में भी 2000 साल पहले से ही अकाउंटिंग का यूज जो है वो पाया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो चाइना में अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग हैज बीन फाउंड इन द वेद्स, रामायण एंड महाभारत। अकाउंटिंग जो है उसका जो उल्लेख है वो रामायण में भी दिया गया है, वेद में भी दिया हुआ है और महाभारत में भी दिया हुआ है। ये अकाउंटिंग का यूज जो है वो कौटिल्य के समय से 2300 साल पहले कौटिल्य के समय से पाया जा रहा है। द वैदिक पीरियड ऑफ अ क्लियरली मेंशन्ड 23 ईयर एगो एट द टाइम ऑफ कौटिल्य, हु वाज अ मिनिस्टर इन किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड हु wrote अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। देखिए, कौटिल्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में वो जो है वो मिनिस्टर था। एंड हु wrote अ बुक, उन्होंने कौन सी, कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उस बुक के अंदर अकाउंटिंग का यूज जो है वो बताया गया था। The present day double accounting system oriented in the Italy at the end of 15th century। डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें इटली में 15th सेंचुरी के बाद जो है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम का जो है ओरिएंटेशन हुआ था। लुकस पिकोली इज अ बुक, लुकस पिकोली इन द बुक डीकम्पोजिट स्क्रिप्चर्स। लुकस पिकोली जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी डीकम्पोजिट स्क्रिप्चर्स। वो कब लिखी थी, 1494 में लिखी थी। उसके बाद क्या किया गया था, जो कि किस भाषा में लिखी गई थी, जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी। लेटर इन 1543 में एक बुक, ये जो डीकम्पोजिट स्क्रिप्चर्स थी ना, उसकी जो है वो इंग्लिश अनुवाद किया गया, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कौन सी बुक लिखी गई, लंदन में यूजोल्ड कैसल जो है वो बुक लिखी गई। इन 1795 एडवर्ड जोन्स रोट अ बुक ऑन अ सब्जेक्ट कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और जो है एडवर्ड जोन्स ने 1795 में कौन सी बुक लिखी थी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक एक बुक लिखी थी।